शत्रु भी वहीं आक्रमण करता है जहां हमारी निधि होती है। खाली बैंक अकाउंट में कोई भी आकर के अतिक्रमण नहीं करता। खाली घर पड़ा है, ढांचा है, कुछ नहीं है, उसमें से ईंटें उठाने कोई नहीं आता। घर में कुछ हो तभी कोई चोर भी आता है। और ये तीन वृत्तियां हमारे खजाने हैं जिनसे हमारे सारे कार्य होते हैं। बिकॉज एक्सपेक्टेंसी पेव्स द फर्स्ट इनिशिएटिव, इट ट्रिगर्स द इनसाइट फॉर फर्स्ट इनिशिएटिव। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनी काइंड, जैसा मैंने कहा, नए लोगों से मिलने की, नए विस्तार को प्राप्त होने की, प्रॉफिट को कमाने की, यह अपेक्षा है। लेकिन ज्यों ज्यों लोभ का शत्रु आक्रमण करता है, नए लॉजिक्स क्रिएट करता है, वो क्या करता है, इसी वृत्ति को नैरो कर देता है। नैरो करते ही क्या होगा, वो लोभ बन जाता है, संकीर्ण छोटा दायरा हो जाता है, छोटी सोच हो जाती है। मनुष्य का व्यवहार भी छोटे आचरण के प्रति आसक्त हो जाता है, फॉर एनी लॉजिक। और जैसे ही मनुष्य लोभ का शिकार होता है, अपेक्षा से लोभ का शिकार होता है, वो अपने ही कार्यों का हनन करना शुरू कर देता है। वन कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू वन ओन्स डेट्रीमेंट, अपना हनन स्वयं करना शुरू करता है। इसका सीधी सी अगर एक पंक्ति में कहूं, एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिवार्ड व्हेन एक्सीड्स द एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्सीलेंस, वो लोभ है, दैट इज ग्रीड। उत्कृष्ट सेवा को प्रदान करने की अपेक्षा का स्थान जब मात्र पारिश्रमिक को बढ़ाने की अपेक्षा स्थान पा जाती है, तो वो लोभ बन जाता है। जब उससे आगे जाती है तो लोभ बन जाता है। और लोभ होते ही एनी बिजनेस, यू ट्राई टू डिस्कवर एनी बिजनेस ऑफ एनी सर्विस और एनी प्रोडक्ट, लोभ में परिवर्तित होते ही आप अपने ही हाथों अपना हनन करना शुरू कर देते हैं। पहला शत्रु लोभ, पहला खजाना अपेक्षा, दूसरा ममत्व। ममत्व का सीधा सा अर्थ हम सिर्फ मां के साथ जोड़ते हैं, ठीक करते हैं, क्योंकि मां के भाव से ही मनुष्य को अपनी रचना के साथ वो संबंध स्थापित करना आता है जिसे कहते हैं आई पुट माई ओन सिग्नेचर ऑन माई सर्विस और माई प्रोडक्ट। वेदर यू आर अ डॉक्टर or an engineer or an accountant or a manager, whatever, जो सेवा भी, जिस सेवा का भी आप उत्पादन करते हो, आपके द्वारा दी गई हर सेवा में आपके हस्ताक्षर होते हैं। वो वाले हस्ताक्षर नहीं, सिर्फ हस्ताक्षर का अर्थ है आपके संपूर्ण व्यक्तित्व की उपस्थिति होती है, आपके संपूर्ण मनोयोग की उपस्थिति होती है। यू पुट योर एंटायर सिग्नेचर अपॉन वॉट एवर यू डिस्पेंस, प्रोडक्ट और सर्विस। और ममता का लेना देना बिल्कुल उससे है। जो व्यक्ति अपने द्वारा उत्पादित वस्तु अथवा सेवा के प्रति अनन्य संबंध विकसित कर लेता है, जुड़ाव विकसित कर लेता है, नहीं, दिस इज समथिंग बीइंग डन बाय मी, आई मस्ट टेक एक्सट्रीम कॉशन, एक्सट्रीम केयर, कुछ भी इसमें दोष नहीं रहना चाहिए, त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, ये दी परफेक्ट हो जाए, एक्सीलेंस हो जाए, उसे क्या कहेंगे, ममत्व कहेंगे। आपने उस कृति को मां रूप में रच दिया। बहुत सी चीजों को कहते हैं ना, ये प्रोजेक्ट मैंने लगाया था, दिस प्रोजेक्ट इज माय बेबी। माय बेबी, व्हाट डू यू मीन बाय माय बेबी? माय बेबी माने इररिस्पेक्टिव दैट यू आर अ मेल और अ फीमेल, मां बनने का अधिकार सबको है, बायोलॉजिकली हो ना हो, मानसिक रूप से है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मां बनने का अधिकार सिर्फ नारी को है, वह व्यक्ति अपूर्ण है। She certainly has a special prerogative to be a mother biologically, but otherwise we all are mothers. हम सबके ममत्व की जहां भी अभिव्यक्ति होती है, चाहे वो कोई व्यवसाय का उपक्रम हो, सेवा हो, कुछ भी क्यों ना हो, वहां मां है। We are producing something. अपने गर्भ में हम उसके लिए विचार धारण करते हैं, वहां वो ममत्व है। ममत्व को जब एक शत्रु आकर के आक्रमण करता है तो वो क्या बदल देता है, वो उसे मोह में बदल देता है। ममत्व इज द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ कंसर्न एंड मोह इज अ बाइंडिंग फैक्टर, इट बाउंड्स यू, इट बिकम्स अ बैरियर।
जब मैं किसी काम को करता हूं और उसके प्रति मुझे अगर अनायास मोह हो जाए, मोह किसके साथ होता है, इसका अंग्रेजी का शब्द सुनते ही बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। मोह का सीधा सा अर्थ है बायस। बायस टुवर्ड्स एनी प्रीडिटर्मिनेशन, कोई पूर्वाग्रह, बायस टुवर्ड्स एनी थॉट, बायस टुवर्ड्स एनी कॉन्टेम्पलेशन, बायस टुवर्ड्स एनी फिलॉसफी, बायस टुवर्ड्स एनी पर्सन। एनी काइंड ऑफ अ बायस इज मोह, इट्स नॉट ममत्व। ममत्व का विकृत स्वरूप है मोह। बायस हो गया था हिंदुस्तान में, 2 कार निर्माताओं को 35 साल तक दरवाजे के हैंडल नहीं बदल रहे थे, नहीं बदला था उन्होंने। एंड इवेंचुअली ए फ्लड केम, रुद्र का एक स्वरूप अवतरित हुआ। एंड वी हैव गॉट सो मेनी मॉडल्स दीज डेज बिकॉज दे हैड अ बायस। जिस किसी को भी अपने विचार के साथ, उत्पादन के साथ, चाहे वो सेवा हो या पदार्थ हो, जब मोह हो जाता है तो वो सड़ना शुरू कर देता है। बिकॉज देन यू डोंट अलाउ एनी चेंज टू हैपन, एंड वेर एवर देर इज नो चेंज, it is bound to deteriorate. It is bound to prone to become a decay. वो सड़ेगा, वो गलेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन से दूर हो गया है। परिवर्तनकारी शिव ही मात्र वो शक्ति है जो अपने एक शूल से इन तीनों शत्रुओं में से सबसे बीच वाले को, ममत्व जो मोह में परिवर्तित हो जाता है, उसको नाश कर देते हैं।